आपने वो कहानी तो जरूर सुनी होगी जिसमें एक नेवला अपने मालिक के बच्चे को बचाने के लिए जहरीले सांप से लड़ जाता है। ठीक वैसी ही कहानी हमारे पहाड़ में भी फेमस है, जिस कहानी का हीरो है। रुकिए जरा, आपको मैं एक लाइन सुनाती हूँ, आप एकदम से समझ जाएंगे। आप शायद ना भी समझे पर मेरे सारे के सारे कुमाऊनी बिरादर और रिश्तेदार जरूर समझ जाएंगे। तो सुनिए, काले कौवा काले घुपती माला खा ले। समझे कि नहीं? चलिए, जो समझ गए ठीक, ना समझे तो आओ मैं आपको बताती हूँ कि वो हीरो कौन है। नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आए दिन हम अपनी जिंदगी में बहुत सी चीजें करते हैं, त्योहार मनाते हैं, पर हमें इनका असल कारण नहीं पता होता कि हम ये सब चीजें क्यों कर रहे हैं और ये त्योहार क्यों मनाते हैं। तो बस आपके हर क्वेश्चन का आंसर कड़ी रिसर्च के बाद मैं लेकर आऊंगी आपके लिए। बस आपको पूछना है क्वेश्चन। तो आज मैं बात कर रही हूँ कुमाऊं मंडल के प्रमुख त्योहार घुघुतिया की। इस त्योहार की हमारे बीच एक अलग ही पहचान है। त्योहार का मुख्य आकर्षण कौवा है। ये तो हम सभी जानते हैं कि हर त्योहार के पीछे कोई ना कोई कारण और एक फेमस कहानी होती है। वो कहानी शायद मेरे कुछ कुमाऊनी भाई बहनों को भी नहीं पता होगी। ये उन दिनों की बात है जब कुमाऊं के चंद्र वंश के राजा राज करते थे। राजा कल्याण चंद्र की कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण उनका कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था। वहीं उनका एक मंत्री सोचता था कि राजा के बाद राज्य मुझे ही मिलेगा। मतलब सिंपल सी बात है, वो राजा का सारा राजपाट हड़पना चाहता था। वही संतान की चाह में एक बार राजा कल्याण चंद्र अपनी पत्नी के साथ बागनाथ मंदिर में गए और संतान के लिए प्रार्थना की। बागनाथ की कृपा से उनका एक बेटा हो गया, जिसका नाम निर्भय चंद्र पड़ा। जैसे सब अपने प्यारे राजदुलारे बच्चे का क्यूट सा नाम रखते हैं, सेम वैसे ही निर्भय को उसकी माँ प्यार से घुघुती के नाम से बुलाया करती थी। वहीं घुघुती के गले में एक मोती की माला थी जिसमें घुंघरू लगे हुए थे। इस माला को पहनकर घुघुती बहुत खुश रहता था और इसे बहुत पसंद करता था। जब वो किसी बात पर जिद करता तो उसकी माँ उससे कहती कि जिद ना करो, नहीं तो मैं माला कौवे को दे दूंगी। उसको डराने के लिए कहती कि काले कौवा खा ले घुघुती माला खा ले। ये सुनकर कई बार कौवे आ जाते, जिसको देखकर घुघुती जिद करना छोड़ देता। जब माँ के बुलाने पर कौवे आ जाते तो वो उनको कोई चीज खाने को दे देती। धीरे धीरे घुघुती कौवे का दोस्त बन गया। उधर राजगद्दी की उम्मीद लगाए मंत्री ने घुघुती को मारने का प्लान बनाया और अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। वहीं एक दिन जब घुघुती खेल रहा था तब वो उसे चुपचाप उठाकर जंगल की ओर ले गए। तो एक कौवे ने उसे देख लिया और जोर जोर से काव काव करने लगा। उसकी आवाज सुनकर घुघुती जोर जोर से रोने लगा और अपनी माला को उतारकर कौवे को दिखाने लगा। इतने में सभी कौवे इकट्ठा हो गए और मंत्री और उसके साथियों पर एक साथ अपनी चोंच और पंजों से हमला बोल दिया। मंत्री और उसके साथी घबराकर भाग गए। घुघुती जंगल में अकेला रह गया। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सभी कौवे भी उसी पेड़ में बैठ गए। एक कौवा घुघुती के हाथ से माला झपटकर सीधे महल में जाकर एक पेड़ पर माला टांगकर जोर जोर से बोलने लगा। जब लोगों की नजरें उस पर पड़ी तो उसने माला घुघुती की माँ के सामने डाल दी। माला सभी ने पहचान ली। इसके बाद कौवा एक डाल से दूसरी डाल में उड़ने लगा। सबने अनुमान लगाया कि कौवा घुघुती के बारे में कुछ जानता है। राजा और उसके घुड़सवार कौवे के पीछे गए। कौवा आगे आगे और घुड़सवार पीछे पीछे। कुछ दूर जाकर कौवा एक पेड़ पर बैठ गया। वहीं राजा ने देखा कि पेड़ के नीचे उसका बेटा सोया हुआ है। उसने बेटे को उठाया, गले से लगाया और घर को लौट आया। अपने बच्चे को देख घुघुती की माँ के प्राण लौट आए। माँ ने घुघुती की माला दिखाकर कहा कि आज ये माला नहीं होती तो घुघुती जिंदा नहीं रहता। वहीं राजा ने मंत्री और उसके साथियों को मृत्यु दंड दे दिया। घुघुती के मिल जाने पर माँ ने बहुत सारे पकवान बनाए और घुघुती से कहा कि ये पकवान अपने दोस्त कौवों को बुलाकर खिला दे। घुघुती ने कौवों को बुलाकर खाना खिलाया और ये बात धीरे धीरे सारे कुमाऊं में फैल गई और इसने बच्चों के त्योहार का रूप ले लिया। तब से ही आज तक हर साल घुघुती त्योहार मनाया जाता है। वहीं इसके लिए हमारे कुमाऊं में एक कहावत भी मशहूर है, श्राद्ध में ब्राह्मण और उत्तरायणी को कौवे मुश्किल से ही मिलते हैं। इस दिन मीठे आटे से पकवान बनाया जाता है जिसे घुघुत का नाम दिया गया है। इसकी माला बनाकर बच्चे मकर संक्रांति के दिन अपने गले में डालकर कौवे को बुलाते हैं और कहते हैं काले कौवा काले घुघुती माला खा ले।
मकर संक्रांति की सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद।